अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में सिवान, गोपालगंज, देवरिया और गोरखपुर के आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दरअसल गोरखपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी भी गोरखपुर में एयरपोर्ट है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना का है। इस एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों को गोरखपुर से उड़ान भर रहे विमान आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। मौजूदा समय में रक्षा मंत्रालय की जिस जमीन पर ये एयरपोर्ट संचालित हो रहा है, उसी एरिया की 42 एकड़ से अधिक भूमि को रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एयरपोर्ट बनाने के लिए देने की स्वीकृति दी है। साथ ही इस पर 1172 करोड़ रुपए निर्माण पर खर्च भी होंगे। इसका भी आकलन कर लिया गया है। बहुत जल्द राज्य सरकार और भारतीय विमान प्राधिकरण के बीच इस जमीन को लेकर MOU साइन होगा। बताया जा रहा है कि नए एयरपोर्ट की ड्राइंग डिजाइन को भारतीय विमान प्राधिकरण ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अनुमान है कि साल 2025 पहली छमाही में इसका कभी भी शिलान्यास हो सकता है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 5 मिलियन से ज्यादा यात्रियों के आवागमन का भी भारतीय विमान प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है। एयरपोर्ट को इसी क्षमता से तैयार किया जाना है। बीते दिनों गोरखपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर रजनीश कुमार पाराशर ने बताया है कि निर्मित होने वाले एयरपोर्ट पर प्रति घंटे 2500 यात्रियों के आवागमन का लक्ष्य है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग 13 एकड़ जमीन में होगा और एप्रन पर एयरबस 321 की पार्किंग हो सकेगी। वहीं एयरपोर्ट पर कुल 1200 कारों की क्षमता का कार पार्किंग भी बनाया जाएगा। बता दें कि अभी एयरफोर्स के जिस एयरपोर्ट से विमानों का उड़ान हो रहा है और यात्रियों का आवागमन है, उसमें करीब 2500 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। जब नई क्षमता और डिजाइन के अनुकूल एयरपोर्ट बनेगा तो देश के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बढ़ेगी। संभावना ये भी है कि नेपाल के लिए भी यहाँ से विमान उड़ सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रस्ताव में 320 टाइप के विमान के संचालन के लिए नया सिविल एनक्लेव, बेसमेंट और एयरपोर्ट को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 6 लेन की सड़क बनेगी। इस नए एयरपोर्ट की गोरखपुर रेलवे और बस स्टेशन से दूरी भी पहले की अपेक्षा 800 मीटर कम हो जाएगी, जिसके बाद मात्र 20 मिनट में इन स्थानों से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन बनाने के बाद यात्री यहां तक अपनी कार से खुद जा सकेंगे, जिसकी वजह से परिसर और बाहर सड़क पर भी जाम नहीं लगेगा। इसका विस्तार कुल 3 तरफ से किया जाएगा, जिसमें 1500 यात्री एक बार में आ जा सकेंगे। एयरफोर्स के मौजूदा एयरपोर्ट पर अभी एक बड़ा और एक छोटा विमान ही एप्रन पर रोका जा सकता है, लेकिन नया एयरपोर्ट 9 विमानों के ठहराव के लिए उपयुक्त होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ पूर्वांचल इलाके के लोगों की बहार होगी, बल्कि बिहार के सीमावर्ती इलाके यानी सीवान और गोपालगंज के लोगों को भी राहत मिलेगी। हालांकि साल 2025 में गोपालगंज के सबेया एयरपोर्ट के शुरू करने की भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीते दिनों एयरपोर्ट के बाउंड्री का काम शुरू होने की खबर आई थी। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में स्थित सबेया एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में अंग्रेजों ने कराया था। तब चीन के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से ये एयरपोर्ट काफी अहम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने सबेया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे विकसित करने की कवायद नहीं की गई। तब से ये एयरपोर्ट उपेक्षित पड़ा रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ समय तक सुगबुगाहट दिखी। तब एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त कराया गया तथा कुछ विमान भी यहां उतरे। समय के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को उसके हालत पर छोड़ दिया। करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सबेया एयरपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय की नजर हटने का नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद